बारां जिले में जो बुरा साया है उसका नाम प्रमोद भाया है। नेता जो लीडर होता है ना, लीडर भाई, ये गोविंद सिंह डोटासरा हो या कोई अन्य नेता हो, ये है डीलर, दलाली का काम करते हैं। और कि वोट ढूंढने पड़ रहे हैं इनको, जैसे कचरा ढूंढते हैं ना कोई लोग, वैसे वोट ढूंढ रहे हैं। ये मतदाताओं का कोई रुझान नहीं। बारां जिले में तो भ्रष्टाचार से भी बड़ा उसको जिन मामलों में माना जाता है वो है अपराध। बारां जिले में अवैध हथियारों का धंधा करवाना, इसमें एक बिकवाना, दारू बिकवाना, सट्टा जुआ, ये सारे गलत काम जिनसे कि अवैध धन अर्जित किया जा सके। भय मुक्त चाहते हैं या भाया मुक्त चाहते हैं? भाया ही भय है। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। मौसम में जरूर सर्दी बढ़ी है, लेकिन सियासी गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि अंता चुनाव नजदीक आ रहा है और रात का समय है, लगभग 11 बजे हैं। नेता लोग हैं, समय नहीं मिल पाता, इसलिए बमुश्किल समय लेते हैं। हमारे साथ एक नौजवान नेता हैं, कमल राठौड़, जो एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जी जान से उसके साथ लगे हुए हैं। तो इन्हीं से जानते हैं कि अंता उपचुनाव में अब क्या जो त्रिकोणीय मामला बना हुआ है। आज मुख्यमंत्री भजनलाल और वसुंधरा राजे दोनों एक साथ प्रत्याशी के लिए, भाजपा प्रत्याशी के लिए रोड शो करती हैं मांगरोल में। उस सियासत का क्या मायना है, क्योंकि इन्होंने तो अंता को बड़े करीब से देखा है। कैसा चुनाव चल रहा है, क्या माहौल चल रहा है? बहुत अच्छा माहौल है। निर्दलीय प्रत्याशी जो नरेश जी मीणा है, उनके पक्ष में जनता का भरपूर आशीर्वाद है और पूरी जनता, सर्व समाज के लोग, सभी समाज और सभी धड़ों के लोग एक रूपता से एक मत होकर नरेश जी मीणा का साथ दे रहे हैं। कमल जी, जब हम अंता आए और अंता में सुना तो नरेश मीणा मंच से बोल रहा था कि या तो प्रमोद जैन भाया ने मेरे ऊपर मुकदमे लगवाए हैं, या फिर एक नौजवान है जो मेरे बगल में बैठा है, नाम कमल राठौड़। क्या मामला हुआ था, कैसे क्या घटना, इतनी नाराजगी कैसे आ गई आपकी? देखो, जो प्रमोद जैन भाया है वो अपराध, भ्रष्टाचार और अहंकार का दूसरा नाम है। उन्होंने राजनीति को अपने परिवार की जागीर समझ रखा है। वो चाहते हैं कि भाई राजनीति में वो खुद, उनकी पत्नी और उनका बेटा, बस यही लोग राजनीति करेंगे। दूसरे लोगों के, मतलब जो सामान्य परिवार के, आम परिवार के लोग हैं, उनको राजनीति में कोई स्थान ना हो। इसलिए ईर्ष्यावश जो भी राजनीति में आने का प्रयास करता है, जो भी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में आने का प्रयास करता है, उसको दमनकारी नीति के अंतर्गत ये दमन करने का, कुचलने का प्रयास करते हैं। उसी के तहत उनके पास सबसे बड़ी ये होती है कि सत्ता का दुरुपयोग करके, कानून का, सत्ता का जितना दुरुपयोग कर सके वो लोग करने का प्रयास करते हैं। इसी नीति के कारण आज उनकी ये दुर्दशा हुई है कि वो दर दर भटक रहे हैं, लेकिन जनता का विश्वास खो बैठे हैं। लोग कह रहे हैं कि कमल राठौड़ उनके साथ आए हैं। अंता के पूर्व चेयरमैन थे, बारां के, अंता पास में लगती विधानसभा है, कि बदला लेना चाह रहे हैं भाया से, कि जो तुमने मेरे साथ किया वो अब मैं उपचुनाव में करके दिखाऊंगा। नरेश के लिए साथ, देखिए, हम सभ्य परिवार के लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और हम हमारे ज़िले में, बारां जिले में जो हालात हैं, जो जनता के साथ जो अन्याय होता है, अत्याचार होता है, जो यहाँ की दुर्दशा है, आप खुद भी देख रहे होंगे कि राजस्थान के सबसे पिछड़े ज़िलों में अगर कोई ज़िला आता है तो हमारा बारां जिला है। तो यहाँ का जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन है, उसको बदलने के लिए हम जागरूक लोग, सब लोग एक साथ आकर ये प्रयास कर रहे हैं कि जनता को एक भय मुक्त वातावरण दे पाए, एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था दे पाए। इसके लिए प्रयास हम लोग कर रहे हैं, जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। भय मुक्त चाहते हैं या भाया मुक्त चाहते हैं? भाया ही भय है। बारां जिले में जो बुरा साया है उसका नाम प्रमोद भाया है। तो भय और भाया दोनों से मुक्त करने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो संघर्ष हमारा लगभग 3-4 सालों से, 4-5 सालों से चल रहा है। आपने दावेदारी क्यों नहीं ठोकी तो कि मैं बारां से चुनाव लड़ता हूँ, अंता से चुनाव लड़ता हूँ? अब नरेश जी भाई ये मेरे, तो दो भाइयों में से एक ही चुनाव लड़ेंगे ना। व्यवस्था बदलने का चुनाव है, तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से दूर होकर हमें सिस्टम को बदलना है, नया बदलाव लाना है। विकल्प जनता तलाश रही थी, तो विकल्प के रूप में संघर्ष के मामले में नरेश जी मजबूत है और जनता के लिए, हितों के लिए संघर्ष करते हैं। अभी मैं कुछ समय पहले जब आपसे मैंने बात की कि भाई साहब थोड़ा सा समय मिलेगा, तो उससे पहले मैं गोविंद सिंह डोटासरा को सुन रहा था। गाँव में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और कह रहे हैं कि या तो सत्ता पक्ष होता है या सत्ता विपक्ष। नरेश जीतेगा तो क्या कर लेगा, या तो सत्ता पक्ष में हाँ बोलेगा या विपक्ष में ना बोलेगा। तो ना बोलने के लिए तो हम हैं ही। देखिए, जो मजबूत व्यक्ति होता है, नेता जो लीडर होता है ना, लीडर भाई, ये गोविंद सिंह डोटासरा हो या कोई अन्य नेता हो, ये है डीलर, दलाली का काम करते हैं। और नरेश है लीडर। वो लीडर जो होता है वो संघर्ष के बलबूते पर, सड़क पर लड़ाई लड़के अपने और जनता के काम कराने की क्षमता रखता है। और इसी के परिणाम में आप सब देख सकते हो
पिछले जितने भी एपिसोड हुए उनसे आपने देखा है कि जनता के हितों की जो लड़ाई नरेश मीणा ने लड़ी राजस्थान में, उन सब में उसने सफलता हासिल की है। और डोटासरा वगैरह नेगेटिव लोग हैं, इन्होंने जनता का कोई काम नहीं किया। पिछली कांग्रेस सरकार में जितना भ्रष्टाचार था, जितनी अनीति और अन्याय हुए, इसी कारण से जनता ने इनको बाहर का झाड़ू मारकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। और निश्चित रूप से डोटासरा जैसे लोग जब तक राजनीति में रहेंगे तब तक अच्छी राजनीति की शुरुआत कभी नहीं हो सकती। जो आदमी जो युवाओं के भविष्य को खा चुका हो, जिसने युवाओं के भविष्य के साथ कुठाराघात किया हो, उसको तो उसका चेहरा भी क्यों देखे जनता। हमारे बारां जिले की जनता जागरूक है और प्रमोद भाई जैसे भ्रष्टाचारी, डोटासरा जैसे पेपर चोर जो लोग हैं, उनको बिल्कुल बाहर का रास्ता बारां जिले से दिखाने की ये संघर्ष है, ये अभियान है। ये बारां जिले, ये कोई सरकार बदलने का या काम कराने का अभियान नहीं है। ये बारां जिले की व्यवस्था बदलने का, बारां जिले को बदलने का अभियान है। बारां जिले से गुंडा राज, रावण राज और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का अभियान है, जिसमें जनता हमारे साथ आ रही है। बिल्कुल। एक सियासत में कहते हैं, सियासत के जानकार हैं, वो कहते हैं कि वसुंधरा राजे जब पहली बार मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई, पर्ची देखी थी, चौंक गई थी कि किसका नाम आ गया। जो नाम आया उनसे अब तक विचार नहीं मिलते। लोग कहते हैं कि फूटी आंख नहीं सुहाते भजनलाल मैडम को, लेकिन आज रोड शो था मांगरोल में, दोनों ने मजबूती से हाथ पकड़ रखा था, मुस्कुरा रहे थे कि हम एक साथ जिताएंगे। अब देखो, ये तो बड़े लेवल की राजनीति का मामला है, इनके आपस के क्या है क्या नहीं है, लेकिन अभी राजनीति में जब चुनाव प्रचार में आते हैं तो साथ में इनको चलना पड़ता है। अंदर से कोई भी बात हो, लेकिन साथ में चल रहे हैं। अब पर्ची का मामला तो ये है कि भाई पर्ची उन्होंने खुद ने खोली है और पर्ची में तो नाम वसुंधरा जी का होना चाहिए था, इनका तो होना ही नहीं चाहिए। आप लोगों को पीड़ा है कि भाई मैडम का नाम क्यों नहीं आया यहाँ हमारे इलाके की? ये भी एक पीड़ा है कि भाई चुनाव जो लड़ा गया, लोगों ने जो वोटिंग करी थी वो वसुंधरा जी के लिए करी थी कि वसुंधरा जी मुख्यमंत्री होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये भी एक तरह से जनता ने जो वोट दिया है, तो जनता के विश्वास के ऊपर कुठाराघात ही था। लेकिन अब मैं अगर चुनाव में देखूं तो अलग अलग पार्टियां, यानी दोनों मुख्य पार्टियां अपने अपने समाज को रिझाने के लिए, जैसे सुमन माली समाज से आते हैं तो माली समाज के विधायकों को या उनके नेताओं को बुला रही है, गुज्जर समाज के नेताओं को बुला रही है, चाहे वो भैंसला साहब हो या सचिन पायलट हो या फिर अशोक चांदना हो, उनको बुला रही हैं। मीणा समाज के नेताओं को बुला रही है। उधर कांग्रेस भी इन्हीं में लगी हुई है कि जातीय समीकरण को किस तरीके से सेट करें। अब देखिए, मेरा ये मानना है कि किसी भी नेता के जीतने से जनता कभी नहीं जीतती। इन जो नेता जाति के आधार पर आज यहाँ लोगों के बीच में आ रहे हैं, उन लोगों ने उन्हीं जाति के किसी भी लोगों का, गरीब लोगों का भला नहीं किया। आज अशोक गहलोत जी को लेते हैं तो बारां जिले में अगर हम उठा के देखें तो उन्होंने कोई 100-200 माली के गरीब बच्चों को नौकरी थोड़ी लगा दी यहाँ। ऐसे अगर मान लो कोई अशोक चांदना जी आ रहे हैं तो उन्होंने कोई गुजर परिवार के, सामान्य परिवार के जो बच्चे हैं उनको कोई रोज़गार देने का काम कभी कर दिया हो तो गुजर समाज का स्वागत है, खूब भाग भाग के चांदना जी के कहने पर वोट दो। और अगर नहीं किया तो फिर उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को जो केवल वोट लेने का, अपने समाज के लोगों को केवल वोट लेने का जरिया समझते हो, ऐसे नेताओं को सबको जातिगत इन चीज़ों से दूर रह के नेता चुनना चाहिए, अपने जनता का प्रतिनिधि जो जनता के हितों की लड़ाई लड़े। इन चीज़ों से कुछ होने जाने वाला नहीं है। जो नेता आ रहे हैं, बारां जिले की जनता इतनी जाग चुकी है और ये नेता इसीलिए आ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, दोनों ही पार्टियों ने अगर काम किया होता तो उनको स्टार प्रचारक बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्यों बुला रही है? इनका काम दिखाओ ना आप जनता को। भाई हमने आप जनता की मूलभूत सुविधाएं दे दी, गाँव में रोड हमने बनवा दिया, गाँव में हमने पार्क बनवा दिए, बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनवा दी, अच्छी शिक्षा व्यवस्था दी हो, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था दी हो, ये सब काम किए हो तो इनको स्टार प्रचारक बुलाने की आवश्यकता पड़ती है क्या? कभी नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर ये स्थिति है कि चाहे चिकित्सा व्यवस्था ले लो, चाहे शिक्षा व्यवस्था ले लो, सब चीज़ जर्जर है। बदहाली में बारां जिला जीने को मजबूर है और इसी वजह से ये लोग, ये जो स्टार प्रचारक बुला के जो इन्होंने वातावरण बना रखा है, ये इनकी कमी का वो है और ये इनका हार को देखते हुए कर रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव हार रहे हैं। निश्चित रूप से जनता ने मन बना लिया है बदलाव के लिए। नरेश मीणा मजबूती से चुनाव जीतेगा, निश्चित रूप से जीतेगा, क्योंकि जनता की चेतना जगी हुई है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि जनता को कुचल दो, जनता की अनदेखी करो, अब बारां जिले को पिछड़ा भी कर दो और वोट भी नहीं से लोगे। तो ऐसा थोड़ी होगा कि भाई वोट भी हम ही दें और विकास से अछूते भी हम ही लोग रहेंगे। यहाँ पे अपराध बढ़ेगा, अन्याय जनता के साथ अन्याय होगा और वोट भी हम ही लोगों से लोगे, तो ये थोड़ी चलेगा। बिल्कुल। सचिन पायलट ने जब रोड शो किया, बताते हैं कि बड़ी मुश्किल से माने थे सचिन पायलट रोड शो के लिए, लेकिन जब किया,
अंता से मांगरोल के लिए उनका रोड शो था, बीच रास्ते से वो लास्ट की जो सभाएं थी उनको कैंसिल कर दी। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं सचिन पायलट कि प्रत्याशी से खुश? मैसेज तो ये था कि उस रोड शो में कोई भीड़ नहीं थी, जो गाड़ियाँ थी वो किराए से करके शाहबाज से यहाँ से मंगाई थी केवल नेता को दिखाने के लिए। तो जनता का तो अट्रैक्शन खत्म हो चुका है इन लोगों के प्रति। मैं तो नहीं मानता कि यहाँ पे 12 जिले की जनता हमारे, देखो उधर की राजस्थान में अन्य स्थानों की राजनीति किसी भी दिशा में हो, लेकिन 12 जिले की राजनीति में ग्लैमर जैसा कुछ भी नहीं है। वहाँ तो यहाँ तो जो नेता काम करता है, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है, जो काम करके दिखाता है, उसके प्रति लोगों की भावनाएं होती है। बाकी ऐसे बाहर से आने वाले किसी भी नेता के लिए 12 जिले की जनता के पास इतना समय नहीं होता कि वो निकाल के किसी को देखने जाए। आपने भी देखा होगा, गाड़ियाँ खाली थी और किराए की भीड़ से वो उन्होंने रोड शो करवाया, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। तो एक तरह से सचिन पायलट जी की इंसल्ट करना हो गया कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस में दो नेता हैं, प्रहलाद गुंजल और सचिन पायलट। नरेश कहते हैं कि दोनों का आशीर्वाद मेरे साथ है, और जब उसी रोड शो में मैंने सचिन पायलट से ये सवाल किया कि नरेश ये कह रहे हैं कि आपका आशीर्वाद उनके पास है, तो थोड़ा सा रुके और फिर ये कह दिया कि नहीं, मैं कांग्रेस को जिताने के लिए आया हूँ। वो कांग्रेस पार्टी में है इसलिए उनको ये कहना पड़ता है, लेकिन निश्चित रूप से चूंकि नरेश जी भी संघर्ष करने वाले नेता है और पायलट साहब का भी जनाधार है, गुंजल साहब भी संघर्ष के बलबूते आगे बढ़े हुए हैं। तो संघर्ष करने वाले नेताओं को जनता से जुड़े हुए संघर्ष करने वाले लोग ही पसंद आते हैं। तो उनकी जो सद्भावनाएं हैं वो निश्चित रूप से नरेश जी के साथ है, लेकिन मजबूरी में इनको आना पड़ता है कि भाई पार्टी का प्रचार करें, जबकि इनको आना नहीं चाहिए। क्योंकि प्रमोद जैन भाई, मैंने आपको बताया कि इस राजस्थान और इस पूरे देश में अगर भ्रष्टाचार के नाम से कोई पहले पायदान पे माना जाता है तो उसका नाम है प्रमोद भाया। और 12 जिले में तो भ्रष्टाचार से भी बड़ा उसको जिन मामलों में माना जाता है वो है अपराध। 12 जिले में अवैध हथियारों का धंधा करवाना, इसमें एक बिकवाना, दारू बिकवाना, सट्टा जुआ, ये सारे गलत काम जिनसे कि अवैध धन अर्जित किया जा सके, वो सारे काम प्रमोद भाई ने करवाए। और 12 जिले की जनता ने जो सहा है, हमने ही नहीं, एक एक व्यापारी वर्ग ले लो, किसान वर्ग ले लो, युवाओं को ले लो, सब ने इस व्यक्ति की सत्ता का दुरुपयोग सहा है, देखा है। इसलिए हमें विश्वास है कि जागृत लोग कभी भी इसके झांसे में नहीं आ सकते। और आज आप देख रहे होंगे कि वोट ढूंढने पड़ रहे हैं इनको, जैसे कचरा ढूंढते हैं ना कोई लोग, वैसे वोट ढूंढ रहे हैं। ये मतदाताओं का कोई रुझान नहीं है, नरेश को लोग खून से तोल रहे हैं। तो यही तो है ना, उसका कारण ये है कि नरेश के प्रति लगाव ये है कि पहली बार कोई लड़ाका जनता के लिए लड़ने वाला आया है 12 जिले में। क्योंकि 12 जिला भी एक तरह से गुलामी की बेड़ियों में चल रहा है। यहाँ पे लोगों को दबाया जाता था, डराया जाता था, धमकाया जाता था। इन सब चीज़ों से निकलने के बाद हम लोगों ने संघर्ष करके एक मजबूत जनता की तरफ से हम आवाज़ बने हैं और जनता के भरोसे पे बने हैं। आज जो लड़ाई लड़ी जा रही है, आज़ादी की लड़ाई मानो आप, तो वो लड़ाई 12 जिले को आज़ाद कराने के लिए, 12 जिले में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है और इसमें जनता के भरोसे हम लोग उतरे हुए हैं। तो जनता का साथ हम अपेक्षित भी है और हमारा अधिकार भी है कि जनता हमें साथ दे। हम अधिकार से जनता से साथ मांग रहे हैं। आखिरी सवाल कि क्या मानते हैं कि टक्कर किससे होगी आपकी? देखो, टक्कर हमारी किसी से नहीं है। नरेश मीणा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी पूरे मार्जिन के साथ बढ़त बढ़ाए हुए हैं और अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। हमारी कोई टक्कर नहीं है। टक्कर तो बीजेपी कांग्रेस की आपस में है कि सेकंड नंबर पे कौन आए। हम तो पूरी तरह से जीत रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर आप जीत रहे हैं तो सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है? सेकंड नंबर पे मेरे हिसाब से तो बीजेपी आएगी, भाई, या तीसरे नंबर पे जाएगा। कारण क्या है कि आज 12 जिले की जो व्यवस्था, या अपन ये समझे कि जो द काइंड ऑफ मिस्ट्री यू सी ऑल अराउंड यू, हम जो भी हमारे आसपास के हालात देखेंगे, लोगों के हालात देखेंगे, तो बड़ी पीड़ा होती कि लोग जी कैसे रहे होंगे इन परिस्थितियों में, जहाँ पे लोगों को आज़ादी के इतने साल बाद भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। चाहे वो स्वास्थ्य का मामला ले लो, शिक्षा का मामला ले लो, हर चीज़ के लिए हमें कोटा पे, जयपुर पे डिपेंड होना पड़ रहा है। इन परिस्थितियों में अगर लोग जागेंगे नहीं तो कब जागेंगे? ये मौका है लोगों के पास जागने का। तो ये जो परिस्थिति, जो व्यवस्था है 12 की बिगड़ी हुई है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रमोद जैन भाई जैसे लोग जो 25 साल से यहाँ वोट ले रहे लोगों से, 2 बार मिनिस्टर ले लिए, उसके बाद भी 12 के हालात देखो आप। जिले के अंता के, मांगरोल के गाँव में जाओ आप, के खेतों में जाने के लिए रास्ते नहीं है, लोगों को कीचड़ में होकर लोगों को निकलना पड़ रहा है। ये इनकी क्या है जिम्मेदारी थी? मिनिस्टर रहे हो आप तो आपने विकास किसका किया? खुद का विकास किया है। और लोग अगर अब भी नहीं जागेंगे, इनके अपराध को, इनके भ्रष्टाचार को आंखों से देखने के बाद भी अगर लोगों में जागृति नहीं आई, तो फिर 12 जिले की जो बदहाली है, जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है और जो युवाओं के साथ जो कुटाराघात हो रहा है, जो उसके लिए फिर जिले की जनता जिम्मेदार रहेगी। क्योंकि युवाओं का भविष्य बनाने के लिए, नई पीढ़ी का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी जनता की होती है कि हमारी आने वाली पीढ़ी एक सुरक्षित वातावरण में जीवन यापन करे, एक अच्छा एक एनवायरनमेंट हो। अब इसके लिए जनता को देखो, आप जानते हो राजनीतिक व्यवस्था ही
लोगों की दिशा और दशा तय करती है। बिल्कुल। तो वहाँ की जनता को ये तो सोचना पड़ेगा कि जो 25-50 सालों से जो लोग शासन कर रहे हैं उसके बाद भी हमारे 12 जिले के गाँव समृद्ध नहीं है, विकसित नहीं है, तो फिर उसके लिए नेता जिम्मेदार आज है। मैं गाँव में जाके आया, बड़ी मुश्किल से बाहर निकल के आया हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ, कीचड़ में मैं खुद में अभी जब चुनाव में जा रहा हूँ तो कीचड़ में लोग चलने को मजबूर है। मैं देख के मुझे अंदर से बड़ी पीड़ा होती है कि कैसे कैसे लोगों को लोग वोट दे रहे हैं, जिन नेताओं ने इस देश हमारे 12 जिले का भविष्य गर्त में डाल दिया, जिन नेताओं ने मतलब एक तरह से न्यू मानो कि हमारी पीढ़ी बच्चों के भविष्य को खा गए हो, जिन नेताओं ने हमें इस बदहाली में, इस अव्यवस्था, इस गंदगी में जीने को मजबूर कर दिया, उन नेताओं को वोट क्यों? उनको तो झाड़ू मारकर बाहर गांव से निकालना चाहिए, गांव में घुसने ही नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। ये थे कमल राठौड़ जो लगभग दिन रात लगे हुए आपके हैं। चैनल के माध्यम से बिल्कुल ये जनता से अपील भी करता हूँ और आपको भी मैं एक तरह से एश्योर करता हूँ कि नरेश मीणा बहुत शानदार वोटों से चुनाव जीतेगा। मुझे 12 की जनता पर विश्वास है, हंता मांगरोल की जनता पर विश्वास है। उन्होंने यहाँ की बदहाली देखी है, यहाँ का भ्रष्टाचार देखा है इनका, और ये 20 महीने का जो शासनकाल रहा, इसमें भी उर्मिला जैन जो प्रमोद जैन भाई की वाइफ है, वो भाभी जी, वो जिला प्रमुख है, उन्होंने क्या विकास करा दिया। अगर मान लो कि शहर में चेयरमैन होता है, ऐसे जिला प्रमुख गाँव की होती है, तो 20 महीने से तो आप जिला प्रमुख हो। अगर आप व्यवस्था में नहीं हो, एमएलए नहीं हो, मंत्री नहीं हो, तो आपकी पत्नी तो जिला प्रमुख है ना। आपकी पत्नी की कोई उपलब्धि बता दो। खुद तो वोट मांगने जा ही नहीं रहा क्योंकि उपलब्धि नहीं है, लोगों के सामने किस मुंह से जाए, लेकिन आप अपनी पत्नी को आगे करके भेज रहे हो, तो उनकी उपलब्धि बताओ। गाँव में आपने क्या करा दिया? गाँव आज भी कीचड़ में रहने को मजबूर है। तो ये सब चीज़ों को देख के जनता इतनी जागी हुई है कि नरेश मीणा को जिताने का मन बना लिया। उनको पता है ये लड़का, ये युवा जनता के हितों की लड़ाई लड़ेगा, किसानों की लड़ाई लड़ेगा, युवाओं की लड़ाई लड़ेगा, बुजुर्गों के लिए सड़कों पर लड़ाई लड़ेगा, और 12 को एक अच्छी पॉलिटिकल फॉर्मेशन देगा। इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी, आपने इतना समय दिया। देर रात 11 बजे के लमसम ये इंटरव्यू हमने शूट किया है, और अंता का चुनाव दिन ब दिन ये तो कहना पड़ेगा कि बड़ा दिलचस्प हो गया है। पूरी सरकार के नेता, मंत्री, विधायक यहाँ हैं, विपक्ष के बड़े बड़े दिग्गज नेता बिहार के चुनाव को छोड़कर यहाँ रोड शो कर रहे हैं। ये बदलाव तो नरेश ने किया है। अब जनता को तय करना है कि 11 तारीख को वो किसे चुनती है, किसे अपना 2.5 साल का भविष्य अपने हाथों सौंपती है। बहरहाल वोट 11 तारीख को है। बोल हिंदुस्तान की अपील ये रहेगी कि वोट डालने जरूर जाएं, जिसे आपका मन करे, जैसे आप सही समझे कि कौन हमारे मुद्दों पर सटीक बैठता है, उसे वोट करें, लेकिन वोट डालने जरूर जाएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।